आज हम आपको मोमबत्ती से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल दिखने वाले हैं। इसमें से कुछ आपने देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा। तो चलिए जानते हैं। अगर आपने देखा है तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए, आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा साइंस का। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या स्कूट हो। कोई कूट है या कोई प्लेट है, उसको ग्लास के सहायता से उठाया जा सकता है। जैसे हमने इस पर रखा, अब उठाएंगे, ये नहीं उठ रहा है। देखिए ग्लास तो उठ जा रहा है, कूट जहीं का तहीं रह जा रहा है। लेकिन एक तरीका है जिससे उठ सकता है, तो उसके लिए मोमबत्ती का हम सहारा लेंगे। आप कोई भी जला हुआ पदार्थ ले सकते हैं, सिर्फ मोमबत्ती जरूरी नहीं है। आप कपूर भी ले लीजिए या कोई थोड़ा सा कागज भी जला लीजिए। तो आप कोई भी जला हुआ पदार्थ लेकिन लेना है। तो जैसे हमने मोमबत्ती लिया, अब इसके ऊपर इसको रख देना है। इसके ऊपर रखने से देखिए अब क्या होगा, तो मोमबत्ती जो है बुझ जाएगी। अब मोमबत्ती बुझने के कारण जो है अब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो है कागज जो है ग्लास को पकड़ लेगा, और ग्लास कागज को पकड़ चुका होगा। देखते हैं पकड़ा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए पकड़ चुका है, जैसा मैंने बतलाया वैसा हो चुका है। ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है मोमबत्ती के ज्वाला ने खा लिया और वो खुद भी मर गई। तो इस तरह से देखिए ये वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, इस तरह से ये उठ चुका है। इस पर कोई भार भी दीजिएगा तो वो जो है थोड़ी देर थामेगा, अपनी क्षमता के हिसाब से थामेगा। तो इस तरह से जो ये आपको जो है एक प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो किसी भी चीज को एक दूसरे से सटाया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा मोमबत्ती का प्रैक्टिकल देखते हैं। दूसरा मोमबत्ती का प्रैक्टिकल क्या है कि मोमबत्ती जो जलती है या कोई भी चीज जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो क्यों जरूरी होता है या जरूरी होता भी है नहीं है, इसका प्रैक्टिकल अब देखते हैं। जैसे ये मोमबत्ती है, इसको हम ढक देते हैं, तो ढकने के कारण हवा अब इसके अंदर आना बंद हो चुका है। तो अब हवा आना अंदर बन चुका है, तो देखिए अब मोमबत्ती भी बुझ चुकी है। मोमबत्ती क्यों बुझ गई? क्योंकि हवा जो है गिलास के अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि हवा में है ऑक्सीजन, और मोमबत्ती को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आना ही बंद हो गया, इसीलिए जो मोमबत्ती बुझ गई। तो ये आपको समझ में आ गया दूसरा प्रैक्टिकल। अब चलिए तीसरा प्रैक्टिकल देखते हैं, मोमबत्ती से ही रिलेटेड। तो तीसरा प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो उसमें हमको लगभग जो है 3 मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। हमने 3 छोटे छोटे मोमबत्ती ले लिए हैं। 3 छोटे छोटे हमने मोमबत्ती लिए हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल है क्या, तो ये प्रैक्टिकल देखिए क्या है कि आप अगर बराबर लंबाई की मोमबत्ती एक ही टाइम पर जलाओगे तो तीनों मोमबत्ती एक ही साथ में बुझेगी। लेकिन अलग अलग लंबाई की मोमबत्ती जलाओगे तो तीनों मोमबत्ती अलग अलग टाइम पर बुझेगी। इसका प्रैक्टिकल हम अभी देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा, देखिए वो सच है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ी वाली बुझिए, उसके बाद बीच वाली बुझिए, अब देखिए लास्ट में छोटी वाली बुझेगी। तो ऐसा क्यों होगा? देखिए अभी तक बुझी नहीं, लेकिन ये कुछ देर बाद जो है बुझना ही बुझना है, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए बुझ चुकी है, तो अब बुझ गई। तो क्यों बुझी? तो अलग अलग टाइम इसने क्यों लिया? बड़ा वाला जो बड़ी मोमबत्ती वो पहले बुझी, बीच वाली बाद में बुझी, सबसे छोटी वाली लास्ट में बुझी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़ी मोमबत्ती का जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोमबत्ती के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, सबसे पहले इसी को जो है खत्म कर दिया, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पर है, इसकी ज्वाला सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए सबसे पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड ने खत्म किया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसको मिला बीच वाली लंबाई वाली, फिर उसके ज्वाला को वो खत्म किया। फिर लास्ट में जो है गई वो छोटी वाली मोमबत्ती के पास कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने लास्ट में छोटी वाली मोमबत्ती की ज्वाला को खत्म किया। तो ये कारण था कार्बन डाइऑक्साइड का। जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और खत्म करने के लिए, दहन को खत्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है।